डे फिल्म बस आज 18 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। मिक्स्ड कारोबार होता हुआ देखने को मिला। शुरुआती आवर्स में बाजार भागा, पोर्टफोलियो भी भागा, लेकिन दोस्तों एट द एंड में पोर्टफोलियो में अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली। और दोस्तों आज का दिन ना खास तो है, लेकिन रात की बात की जाए ना बहुत ही खास ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिसका हम लोग 2 साल से वेट कर रहे थे कि फेड के रेट कट को लेके क्या कमेंट्री आएगी, अब दोस्तों 6-8 घंटा में ना वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ऑफ कोर्स मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि फेड का आउटकम जो भी आया कल को दोस्तों मैं वीडियो बना के आपको बताऊं कि इधर पे हमें क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन यस, इसी बीच में दोस्तों एक कंपनी में लगातार वॉल्यूम में इजाफा होता हुआ देखने को मिला, और इस कंपनी को लेकर मैंने लगातार कमेंट्री की और बताया कि सही समय आने के बाद ये कंपनी ब्रेकआउट भी देगी और ऑफ कोर्स अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिवॉर्ड भी देगी। कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा, लेकिन यस वीवीएल ने कहा जो कमाल किया ना, इस कंपनी में भी वो पोटेंशियल है। बट एक नेगेटिविटी है जो गैस मैं खुल के आप सबको ज़रूर शेयर करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो वीवीएल के बारे में क्या ही बताऊं। एक समय दोस्तों जब मैंने फर्स्ट टाइम इस कंपनी को कवर किया था, उस समय मार्केट कैप मात्र इस कंपनी का 16,000 करोड़ के आसपास था। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में कंपनी 2 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप, जिसको हम ब्लू चिप कैटेगरी बोलते हैं ना, इस कैटेगरी में पहुंच चुकी है। खास बात दोस्तों वीवीएल की ये थी ना कि कंपनी मोनोपोली थी और कंपनी को ग्रोथ में काफ़ी इजाफा मिला। कंपनी के प्रमोटर्स ने जो भी सोचा उसको ऑफकोर्स क्लियर किया, हमारे सामने एग्जीक्यूट किया, और उसका फल अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों इस कंपनी ने माला माल किया। बहुत लोग जो जानते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप से जो लार्ज कैप ब्लू चिप का सफ़र होता है बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस होता है, बट एक समय आके स्टॉक कंपाउंडिंग मशीन बनती है, उसमें उतना ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आपको छोटी कंपनी ऐसे ही कद की मिल जाए जिसके मार्केट कैप छोटी हो लेकिन ग्रोथ के संग जो कंपनी का विजन है ना काफ़ी बड़ा हो, तो एक कंपनी दोस्तों जो फाइनली 1 साल हाई को टच कर चुकी है, और मैंने इस कंपनी को लगातार बार बार अपने प्लेटफॉर्म पे अनबायस्ड होकर डिस्कस किया है। सबसे पहले गैस ये भी एफएमसीजी को बिलोंग करने वाली कंपनी है, जैसा कि वीवीएल में हमें देखने को मिला। बट इस कंपनी की खास बात यह है कि बहुत ही डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल है। फूड बेवरेज की बात की जाए, पर्सनल केयर की बात की जाए, ब्यूटी मेकअप्स की बात की जाए, लेदर एंड स्पोर्ट्स की बात की जाए, होम केयर की बात की जाए, हेल्थ एंड वेलनेस की बात की जाए, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स की बात की जाए, पेट केयर की बात की जाए, सब में दोस्तों इनका पोर्टफोलियो वास्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने जो 40 साल पहले नहीं किया ना, लास्ट 5 साल में उतना एक्विजिशन और ऑफकोर्स उतना कैपेक्स करके बैठे हैं। और आने वाले कल में कैसे Q2 से लेके Q4 तक ये बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा खासा जो कंपनी कैलकुलेट करके बता रही है कि इनके EPS ग्रोथ और ऑफकोर्स बिजनेस मॉडल में ये प्रोडक्ट से इनके आने वाले कल में रेवेन्यू बढ़ सकते हैं ना, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी बार बार 600 के पास जाके एक रेजिस्टेंस खा के 550, 550, 530 बहुत बार आई, लेकिन फाइनली दोस्तों लास्ट 2 दिन से कंपनी 600 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रही है। आज के डे हाई की बात की जाए 640 दिखाई दे रहा है। साल की बात की जाए तो एक साल में स्टॉक मात्र 14% भागा है। बहुत ही मैसिव पैसे एक साल में बने, ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यस लास्ट 5 ईयर से कंपनी अभी भी कंपाउंडिंग मशीन है। 5 ईयर्स के प्रोफाइल की बात की जाए 545%, जो गैस मैसिव होता है। डिस्पाइट की कंपनी 2021 के टॉप से अगर आप देखें तो उतना बड़ा पैसा नहीं बनाई, और मैंने स्टॉक फटाफट में इसको हाल फिलहाल में ही कवर किया था। मैंने इसको लेके ना लगातार वीडियो बना के इनकरेज किया। तो यहाँ पे गैस 630 का लेवल जो फर्स्ट रेजिस्टेंस था वो हमें हिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर 630 के ऊपर कंपनी क्लोजिंग देती है, बाजार में कुछ बड़ी गिरावट फेड कमेंट्री के बाद या फिर हमारे बाजार में नहीं होता है, तो मेरा ऐसा मानना है कंपनी का एक लॉन्ग टर्म जो बुल ट्रेंड है ना उसमें धीरे धीरे जाते हुए दिखाई दे रही है। लोग चार्ट देख के समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको यकीन था कि मैं हिंदुस्तान फूड्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल ही सही है। तो बात की जाए मैंने क्या बताया कि मैंने इनका डाइवर्सिफिकेशन दिखाया, चार्ट क्या बोलता है ये भी मैं दिखाऊंगा। कंपनी के बैलेंस शीट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, बट उससे पहले जो कंपनी का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इस कंपनी का यूएसपी, और कंपनी हर एक जगह पे बड़ा नाम से टाई अप होते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप क्लाइंट लिस्ट देखें ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात की जाए, बाटा की बात की जाए, जीएसके की बात की जाए, हिमालय की बात की जाए, गोदरेज की बात की जाए, पेप्सिको की बात की जाए, मैरिको, आईटीसी और ना जाने दोस्तों कितना सारा नाम आपको देखने को मिलेगा जहां कंपनी इनके लिए अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। मुझे अच्छे से याद है डिक्सन और हिंदुस्तान फूड को लेके आज से 2 साल पहले
उतनी पॉजिटिविटी नहीं थी बिकॉज दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे थे, लेकिन एक मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर रहा था और दूसरा चूंकि एफएमसीजी पोर्टफोलियो होने की वजह से इन्फ्लेशन की मार खा रहा था। और ऑफकोर्स बहुत लोग बोलते थे ना कि सर 4% डिक्सन वाले जिनके ऑपरेटिंग मार्जिन से उनको क्यों कवर करते हैं। आज तो जो बोले आज वो देख रहे हैं कि डिक्सन 14,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हिंदुस्तान फूड भी दोस्तों एक लो ऑपरेटिंग मार्जिन वाली कहानी है, लेकिन यस इनके टॉप लाइन सबसे बड़ी यूएसपी है बिकॉज कंपनी का दोस्तों अगर आपको मैं दिखाऊं ना कि 1963 से लेके अगर आप देखें खासकर 1 2 3 4 5 अगर आप ठीक से देखें तो लास्ट 40-45 साल में कंपनी ने जो भी कैपेक्स किया, जो भी इधर पे पार्टनरशिप करी, जो भी इन्वेस्टमेंट लिया वो बहुत ही छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट था। मतलब कंपनी पहले बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, लेकिन दोस्तों लास्ट 40-45 साल में कंपनी उतना ग्रोथ मोड पे नहीं आई जो कंपनी लास्ट 5 ईयर से कैपेक्स और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म लॉन्गेविटी है ना उस पे काम कर रही है। वीडियो को पॉज करके देखें तो आपको बहुत ही बड़ा आइडिया मिलेगा कि क्यों इस कंपनी को थोड़ा सा ट्रैक करिए बिकॉज कंपनी जो कमिट की है अगर उसको सक्सेसफुली हिट करती है ना ये कंपनी कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। मेरे बोलने से कैसे कोई बायो से रिकमेंडेशन मत समझिएगा, लेकिन यस जो कैसे कंपनी कैपेक्स करके बैठी है ना मैं आपके सामने दिखाना चाहूँगा कि कैसे 20-21 की बात की जाए, 21-22 की बात की जाए। और दोस्तों यहाँ पे तो कुछ हद होते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का दोस्तों जो भी पोर्टफोलियो है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 22-23 की बात की जाए, 23-24 की बात की जाए और 24-25 की बात की जाए, वेरियस जगह पे गए, चाहे वो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसको कंपनी ने 100 करोड़ के आसपास लागत से खरीदा, या फिर दोस्तों कंपनी के आइसक्रीम प्रोडक्ट्स की बात की जाए, एफएमसीजी पोर्टफोलियो की बात की जाए, या फिर कंपनी का टॉप लाइन कैसे और भी मजबूत हो और जिसकी वजह से ईपीएस भी बढ़े, इस पे कंपनी का लगातार काम कर रही है। भले ही 2021 के टॉप से कंपनी उतना प्राइस राइस नहीं दिखाई, लेकिन दोस्तों कंपनी इस बीच में ना भयंकर कैपेक्स करके बैठी है और इसका इम्पैक्ट हमें Q1 से ही देखने को मिल चुका। और मेरा ऐसा मानना है Q2 का इस कंपनी के लिए और भी खास होकर कंपनी का जो H2 है ना इसको आप इग्नोर ना करें। इसी से गैस हमें क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि कंपनी जितना कैपेक्स कर रही है इसका आउटकम इनके ईपीएस में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो हम लोग कंपनी के बारे में जाने, इनका चार्ट देखें, लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस देखें और कंपनी का जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी देखें। अब कंपनी का जो असली चीज़ है ना परिचय वो मैं देना चाहूँगा कि 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज ही के दिन दोस्तों कंपनी ने एक साल हाई को हिट किया, एक साल लो की बात की जाए 461, एक साल हाई 641। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 73 है जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट कंपनी में ग्रोथ भी है। कंपनी के ROC ROE बहुत ही कंसिस्टेंट है। दोस्तों जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ना ये चीज़ देखिएगा बिकॉज कंपनी एक समय मात्र 5-6% के आसपास मार्जिन में काम करती थी, जो कि लास्ट 8 क्वार्टर से 6 क्वार्टर से हमें 8% के आसपास आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये क्वार्टर दोस्तों बहुत ही खास था बिकॉज इस क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट एवर सेल्स, हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंसिस्टेंट OPM, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कंसिस्टेंट EPS और कंसिस्टेंट नेट प्रॉफिट इसको शो किया। मतलब लगातार दोस्तों कंपनी की EPS में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंपनी को ज़्यादा ही इंटरेस्ट पेमेंट करने की आवश्यकता हो रही है बिकॉज इनके बुक्स रिकॉर्ड की बात की जाए, बैलेंस शीट की बात की जाए, उसमें डेट का बर्डन थोड़ा बहुत बड़ा है। बट येस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी को दोस्तों पूंजी की आवश्यकता होती है बिकॉज 73 के पी के संग कंपनी अगर 18% के आसपास ROE निकाल रही है ना, मतलब समझ के चले कि ग्रोथ भी अगर 20% से ऊपर है और ROE 18% के आसपास है तो कंपनी को पैसे की आवश्यकता होगी, तो कंपनी लोन भी भरेगी। लेकिन इस कंपनी के सेल्स की बात की जाए ना ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है जो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 50% के आसपास हमें दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन से मैं ये नहीं बोलूँगा कि हमने पूरी तरह निजात पा ली है बिकॉज इन्फ्लेशन की बात की जाए वो कम तो हुआ है, बट क्या पता आने वाले कल में बढ़ भी जाए। लेकिन ये जब इन्फ्लेशन काफ़ी ह्यूज था ना तो कंपनी की OPM थोड़े बहुत क्रैक हुए, लेकिन दोस्तों कंपनी ने कुछ जगह पे जो एक्विजिशन की और ऑफ कोर्स अपना जो टॉप लाइन इंक्रीज़ करने की कोशिश की विद गुड ब्रांच रीच, इससे का इस कंपनी का OPM 6-7% से 8% लास्ट 2 साल से है, जो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए पे करना पड़ रहा है बिकॉज इनकी रिकॉर्ड्स की बात की जाए, बैलेंस शीट की बात की जाए, उसमें डेट का बर्डन बढ़ा है, लेकिन कंपनी लगातार अपने EPS में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। चीज़ नोटिस करिएगा, मैं आपको दोस्तों सच बताऊँगा, लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी जो भी सेल्स ग्रोथ करती है उससे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ निकालती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। 3 ईयर्स की बात की जाए 25, प्रॉफिट ग्रोथ 36, TTM की बात की जाए 15
और प्रॉफिट ग्रोथ कितना 22%। मतलब इस कंपनी जो भी सेल्स का फिगर ला रही है उससे ज़्यादा कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में अपने इन्हेंसमेंट को ज़्यादा फोकस कर रही है। आरओई की बात की जाए कंसिस्टेंट है, और यही रीज़न है कि लास्ट एक साल में सेल्स इसलिए स्लो हुए बिकॉज इन्फ्लेशन की चपेट में बड़ी से बड़ी कंपनियाँ हैं। कोई भी का एफएमसीजी कंपनी को लास्ट 1-2 साल में ट्रैक करे एक्सेप्ट आईटीसी, बिकॉज वहाँ पे प्राइस रेटिंग हुआ आपको कुछ बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। और एफएमसीजी ने थोड़ा बहुत क्या काफ़ी निराश किया सिर्फ टाटा कंज्यूमर ने, और आईटीसी ही नहीं इसको थोड़ा बहुत अच्छा लिफ्ट किया। वीबीएल की बात की जाए वो तो गैस कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, लेकिन इसमें पूरे एफएमसीजी की बात करूँ ना उसमें स्लो डाउन था। तो मैक्सिमम क्लाइंट लिस्ट इनके उसी में ही आते हैं, लेकिन अब दोस्तों जो एफएमसीजी ख़राब टाइम था ना वो धीरे धीरे समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपको दिखाया और बताने की कोशिश की। रही बात दोस्तों इनके रिजर्व्स वही बढ़ रहे हैं, लेकिन बोरोइंग की बात की जाए वो साथ में बढ़ रहा है। अगर आपको लगता है कि डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा ह्यूज हो गया है और कंपनी इसको रिपेमेंट नहीं कर पाएगी, कोलैप्स हो जाएगी, तो गाइस आप अपने मर्जी से काम करें। लेकिन यस, कंपनी डेट तो ले रही है बट इनके ईपीएस की बात की जाए, प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए, सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, वही बहुत ही सिंक में चल रहा है। बात प्रमोटर होल्डिंग की, तो 60 से ऊपर गैस जो प्रमोटर की होल्डिंग है कांस्टेंट है, मतलब प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी मजबूत है। एफआईएस की होल्डिंग काफ़ी ट्रिम हुई है। डीआईएस ने गैस अपना स्टेक ना डबल कर लिया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उनके स्टेक कम होते हुए दिखाई दिए हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो कंपनी मैंने क्या बताया कि बार बार 600 के पास जाके एक रेजिस्टेंस का शिकार हो रही थी। आज भी गैस कंपनी ने एक साल हाई को हिट किया और उसके बाद बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए कि वॉल्यूम में दोस्तों फिर से एक बड़ी जंप हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। रही बात दोस्तों कंपनी की ईपीएस की, मैंने दिखाया, बैलेंस शीट का दिखाया। अब मैकडी की बात की जाए वो भी बुलिश हमें दिखाई दे रहा है। नोटिस करिएगा कि बहुत दिनों से जो वॉल्यूम में ड्राइनेस हमें देखने को मिली थी ना, ये लास्ट 3-4 महीना से कुछ अच्छा खासा मोमेंट हमें इंडिकेट कर रहा है। मतलब जो वॉल्यूम्स के बार बढ़े हैं वो काफ़ी ह्यूज है। मतलब कैसे कोई तो बड़ा पार्टी है जो इधर पे आए हैं। मैकडी की बात की जाए जब इधर कैसे क्लियर डाइवर्जेंस होगा और बुलिश क्रॉसओवर होगा, ब्लैक कलर की लाइन रेड कलर की लाइन को तोड़ के आगे निकलेगी और हिस्टोग्राम के बाद उससे ऊपर बनना शुरू होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका जितना ही पेशेंस है रंग लाएगा। लेकिन ऐसे अगर आप इस कंपनी को लंबा होल्ड करना चाहते हैं ना, 5 साल 10 साल तो ही हाथ लगाए। और मैंने क्या बताया कि कुछ भी करने से पहले आप मेरी वीडियोस को फिर से देखिए, कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन मत समझिएगा। लेकिन यस दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगा, आपने सूझबूझ इस कंपनी को निवेशित है तो मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रांग मानना है, आपको ज़रूर कंटिन्यू करने की आवश्यकता है। बिकॉज कंपनी बहुत दिनों के बाद एक वॉल्यूम में काफ़ी इजाफा दिखाई और कंपनी का वॉल्यूम के संग कंपनी का जो ईपीएस है ना वो भी बढ़ रहा है। देखते हैं Q2 में कंपनी कैसे नंबर्स को पेश करी। बट मेरा ऐसा मानना है सब कुछ सही रहा। जो एक्विजिशन है और ऑफकोर्स कैपेक्स है वो रंग लाएँ तो कंपनी यहाँ से भी ना बहुत ही अच्छा पैसा बना सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।